भारत में कोरोना वायरस संक्रमण का सिलसिला थम नहीं रहा है। देश में कोरोना के मामले 5 लाख पार कर चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के शनिवार के आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में कोरोना संक्रमण के मामले में सबसे बड़ा उछाल देखा गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि बीते 24 घंटे में कोरोना के 18,552 नए केस सामने आए हैं, जबकि इस वायरस की चपेट में आने से 384 लोगों की मौत हो चुकी है। डीजल के दाम में तेल कंपनियों ने शनिवार को लगातार 21वें दिन बढ़ोतरी की है। दिल्ली में अब पेट्रोल 80 के पार हो गया है, जबकि डीजल तो पहले ही यह आंकड़ा पार कर चुका था। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने झारखंड में लॉकडाउन को 31 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस संबंध में ट्वीट कर की जानकारी दी। कोरोना के संघर्ष में हमें आप सबका बहुत सहयोग मिला और अपेक्षित सफलता मिली, पर संघर्ष अभी भी जारी है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ाने का फैसला लिया है। सीएम सोरेन ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान पहले से मिलने वाली रियायतें आगे भी जारी रहेंगी। बेगूसराय में तेज रफ्तार पिकअप ने एनएच पार कर एक युवक और एक बच्ची को ठोकर मार दी। इस घटना में घायल सुरो गांव निवासी सुबीर महतो के इलाज के कुछ देर बाद मौत हो गई। वहीं बच्ची आरती कुमारी की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। घटना बछवाड़ा थाना के सुरो गांव के निकट एनएच 28 की है। घटना से नाराज लोगों ने सबके साथ एनएच 28 को जाम कर दिया है। मौके पर मौजूद मुखिया शंकर शाह ने बताया कि यहां बराबर सड़क दुर्घटना होती है। हर बार प्रशासन मुआवजा का आश्वासन भी देती है, लेकिन कई मृतक परिवारों का 1 साल 1.5 साल से मुआवजे की राशि लंबित है। इसके साथ ही सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए एनएच पर ट्रैफिक पुलिस की मांग की गई है। ट्रैफिक पुलिस नहीं रहने की वजह से मुरली टोल से बछवाड़ा के बीच लोगों की सड़क हादसे में मौत हो जाती है। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने का प्रयास कर रही है। वहीं जाम के कारण दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है। नालंदा जिले के बेना थाना इलाके के 4 लेन के समीप हुए सड़क हादसे में होमगार्ड के जवान की भाई की मौत हो गई, जबकि होमगार्ड जवान गंभीर रूप से जख्मी बताया जा रहा है। बताया गया है कि होमगार्ड का जवान कौशल कुमार अपने भाई अखिलेंद्र के साथ बाइक पर सवार होकर सोहरसराय आ रहे थे। इसी बीच पिकअप वैन ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे उनके भाई की मौत हो गई, जबकि होमगार्ड का जवान गंभीर रूप से जख्मी है। घायल होमगार्ड के जवान का इलाज बिहार शरीफ सदर अस्पताल में किया जा रहा है। बिहार में पटना जिले में राष्ट्रीय उच्च पथ इन दिनों लालू राबड़ी राज की याद दिला रही है। खासकर नेशनल हाईवे 31 तो इस कदर गड्ढे में तब्दील हो गया है। सड़क में गड्ढा है या फिर गड्ढे में सड़क, ये पता नहीं चल पा रहा है। मोकामा से बख्तियारपुर तक इस सड़क की हालत काफी जर्जर हो गई है। पटना आने जाने वाले लोगों को जर्जर सड़क के कारण भारी परेशानी हो रही है। सड़क की हालत इस कदर दयनीय है कि हर रोज दुर्घटनाएं अंजाम पा रही हैं। मोकामा पटना नेशनल हाईवे यातायात के लिए काफी अहम माना जाता है, मगर विभागीय अधिकारियों ने इस सड़क को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। पटना जाने वाले यात्री भगवान का नाम लेकर यात्रा करने को विवश है। सड़क की दयनीय अवस्था का अंदाजा इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि एम्बुलेंस को भी मोकामा से पटना पहुंचने में घंटों का वक्त जाया करना पड़ता है। नेशनल हाईवे की इस जर्जर हालत से प्रबुद्ध लोगों में भारी चिंता देखी जा रही है। चीन की चाल नेपाल पर नाकामयाब हो गई। आपको बता दें कि भारतीय जमीन पर अतिक्रमण करके जो वॉच टावर और स्थायी पोस्ट बना था, वह मीडिया में खबर आने के बाद एसएसबी ने पिलरों की चेकिंग भी शुरू कर दी, जिसके बाद वॉच टावर और स्थायी चौकी को हटा लिया गया। स्थायी कैंप को हटाकर 50 फीट पीछे नेपाल की तरफ ले जाया गया। अब बात विकास मंत्री सुरेश शर्मा के क्षेत्र की, यानी मुजफ्फरपुर की, जहाँ की जर्जर सड़कों और जल जमाव कई सवाल खड़े कर रहे हैं। बारिश के दिनों में मुजफ्फरपुर में कांटी स्थित 4 लेन की जर्जर सड़कें बड़ी दुर्घटना को आमंत्रण दे रही है। कांटी नगर पंचायत की कई सड़क बरसात की पानी से जर्जर हो चुकी है। ऊपर से जल जमाव की समस्या से लोग परेशान हैं। कांटी ओवरब्रिज एनएच 28 से सटे दोनों तरफ की सर्विस लेन की स्थिति काफी दयनीय हो गई है। इस मामले में स्थानीय लोगों ने बताया कि विगत 2 वर्षों से सड़कों की जर्जर स्थिति जस की तस बनी हुई है। कई बार जिलाधिकारी को इस विषय में लिखित आवेदन दिया गया, लेकिन कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। बाढ़ में बीती रात बाढ़ थाना क्षेत्र से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बिंद टोली में मुफ्त में अंडा नहीं देने पर शराब माफिया ने तलवारबाजी कर 2 व्यक्ति को बुरी तरह जख्मी कर दिया, जिसका इलाज सदर अस्पताल बाढ़ में चल रहा है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि शराब माफिया द्वारा
अंडा की दुकान से मुफ्त में अंडा लेने के क्रम में विवाद हो गया, जिसका सुलह करने एक वृद्ध व्यक्ति गए, जिसे ईंट से मारकर बुरी तरह जख्मी कर दिया गया। वृद्ध को बचाने एक युवक गया तो उस पर तलवार से हमला कर दिया गया। जख्मी वृद्ध का कहना है कि इस मोहल्ले में पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से शराब माफियाओं का तांडव आए दिन होती रहता है, क्योंकि शराब माफिया द्वारा मोटी रकम प्रशासन को मुहैया कराई जाती है। वहीं स्थानीय वकील अरुण पासवान का कहना है कि इस मोहल्ले में हर घर में शराब का कारोबार चल रहा है। किसी वारदात की सूचना जब थाने को दी जाती है तो विनम्रता दर्शाते हुए बताया जाता है कि अभी पुलिस भेज रहे हैं, जबकि घटनास्थल पर कोई भी नहीं पहुंचता है। गया के इमामगंज से इरघाटी जाने वाले मुख्य मार्ग पर स्कॉर्पियो की चपेट में आने से 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। घायलों को ग्रामीण के सहयोग से बाके बाजार स्वास्थ्य केंद्र में लाकर भर्ती कराया गया, जिसे बेहतर इलाज के लिए डॉक्टर ने रेफर कर दिया। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग पर रोड जाम कर प्रशासन के आने की मांग की है। धनबाद पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। 12 घंटे के अंदर डकैती का खुलासा हुआ है। 2 डकैत को गिरफ्तार किया गया है, साथ ही उसके पास से 5 कट्टा बरामद किया गया और लूट के जेवरात और कपड़े भी बरामद किए गए हैं। बता दें कि बीती रात 12 बजे टुंडी के थाना क्षेत्र के पूर्णाडी में टाटा कंपनी से रिटायर्ड उमेश कर्मी मंडल के घर बच्चे सहित घर के लोगों को बंधक बनाकर 10 लाख के जेवरात सहित 55,000 नकदी की डकैती की गई। मोतिहारी में जहां एक तरफ लोग कोरोना की मार झेल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ काले बादल के साथ तेज हवा चलने के बाद आकाश में गड़गड़ाहट के साथ इंद्र भगवान की कृपा बरस रही है। बिहार में मानसून ने दस्तक दे दी है और बाढ़ का खतरा भी मंडराने लगा है, जिसके कारण जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। जिलाधिकारी शशत कपिल अशोक और आरक्षी अधीक्षक नवीन चंद्र झा ने लाल बकैया नदी के तटबंध पर कार्य का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने बताया कि मानसून आने और भारी वर्षा होने के कारण नदियों में भारी उफान आ गया है, जिसके कारण तटबंधों पर दबाव बन रहा है, जिसके लिए सिंचाई विभाग के अधिकारियों को उसके कटाव स्थल पर पैचिंग कर रहे हैं ताकि बांध पर कोई खतरा न आ जाए। डीएम ने बताया कि जिला प्रशासन बाढ़ की पूरी तैयारी कर रखी है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि पहले हम लोग 4 माह से कोरोना की मार झेल रहे हैं, वहीं मानसून ने दस्तक का ऐसा रंग दिखाया है कि बाढ़ आने का संकेत लग रहा है। औरंगाबाद में हुई वर्षा पहली बारिश ने ही बिहार सरकार के द्वारा बनाई गई विकास की पोल खोल दी है। वर्षा ऋतु की पहली बारिश में आज जिला के अधिकांश भाग के लोग आज नरक की जिंदगी जीने पर मजबूर हो गए हैं। चाहे शहरी क्षेत्र हो या सुदूरवर्ती इलाका हो, सभी का आलम एक जैसा ही देखने को मिला है। सारे जगहों पर आज जनजीवन अस्त व्यस्त है। वहीं एक बात जरूर देखने को मिलता है कि कागजी दस्तावेज के माध्यम से विकास बहुत तेजी से बिहार का हुआ है, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां करती है। मोकामा पुलिस ने शराब तस्कर के एक बड़े गिरोह का उद्भेदन किया है। एक गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में नगर थाना क्षेत्र के सिखारी चक मोहल्ला से बड़ी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की गई है। साथ ही इस तस्करी के धंधे में संलिप्त 3 सगे भाइयों को भी पुलिस ने दबोच लिया है। पुलिस के अनुसार शराब की तस्करी बेगूसराय और लखीसराय जिले तक की जा रही थी।